हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम देख रहेंगे एमपी एकोमोडेशन एक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो एग्ज़ाम देने से पहले इन्हें देख लें तो यहाँ से क्वेश्चंस आने संभव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 कहाँ लागू है? तो ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू है एक्सेप्ट फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर लागू नहीं है। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 किस स्थान पर लागू होगा? तो ये ना तो सरकार की संपत्ति पर लागू होता है, ना ही स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति जो अनन्य रूप से निवासितर प्रयोग में आती है, और न ही नगर निगम की संपत्ति जो अनन्य रूप से निवासितर प्रयोग में आती है। कौन सी आएगी? नगर निगम की वह संपत्ति जो निवास के प्रयोग में आती है। ठीक है, निवासी प्रयोजन के लिए होगा, ना कि अनिवासी है। नवनिर्मित भवन में मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के प्रावधान कब तक लागू नहीं होंगे? तो ये 5 वर्ष तक। यदि आपने कोई मकान बनवाया तो 5 वर्ष तक उस मकान पर मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2A में परिभाषित स्थान नहीं है? तो कृषि भूमि स्थान के अंतर्गत नहीं आती है, मकान, दुकान, गुमटी ये आते हैं। ठीक। और यदि पत्नी स्थान की स्वामी है और पति किराएदार से किराए की वसूली करता है तो उपयुक्त अधिनियम की धारा 2B में दी गई परिभाषा के अनुसार भूस्वामी कौन होगा? तो ये दोनों ही माने जाएंगे। ठीक। अब इसमें देखना कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो स्थान 2A में सभी जानते हैं, भूस्वामी 2B में है, कुटुंब का सदस्य 2A में है, लेकिन अभिधारी 2 में नहीं है। कंटोनमेंट बोर्ड से क्या तात्पर्य है? तो जो कंटोनमेंट बोर्ड है उसमें जबलपुर, मुरार, सागर और पंचमढ़ी आते हैं, सारे सही हैं। मानक भाड़ा नियत किया जाएगा कितने? 12 माह के भीतर। ठीक है, विद इन 12 मंथ। और यदि भवन निवास के लिए किराया पर दिया गया है और वह भवन गिर गया तो खाली भूमि को क्या माना जाएगा? तो उसे स्थान माना जाएगा। और भाड़े से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो भाड़ेदार के रूप में निवास करता है या फिर स्थान को भाड़ा, जो स्थान का भाड़ा देता है। तो ये दोनों हैं। ठीक। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होगा ऐसे स्थान को जो सरकार की संपत्ति है, बिल्कुल नहीं लागू होगा। ऐसी वही ये सेम क्वेश्चन है जो हम पिछला देख चुके हैं। ठीक। और नेक्स्ट है तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर भी लागू नहीं होगा। मानक भाड़े की से अधिक भाड़े की वसूली योग्य न होना किस धारा में? तो धारा 5 में है, सेक्शन 5 बताता है। प्रत्येक किराएदार संविदा में निश्चित अवधि के भीतर किराए का संदाय करेगा। ऐसी संविदा न होने पर संदाय करेगा कितना? जिस मास के लिए किराया संदेह है उसके ठीक बाद के मास के 15वें दिन तक। ठीक। और जब तक भूस्वामी किराएदार से किसी वास सुविधा का कब्जा प्राप्त कर लेता है, ठीक है, जब कोई भूस्वामी किसी किराएदार से किसी वास सुविधा का कब्जा प्राप्त कर लेता है तब उसे पुनः किराए पर कब तक नहीं देगा? तो 2 वर्षों तक नहीं देगा। यदि वैसा करता है तो पेनल्टी के लिए दायी होगा। जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है उसे निर्देश देगा कि वह जिससे कब्जा लिया गया उसे वापस दिया जाए। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 2A के अर्थांतर्गत दाल मिल वास सुविधा नहीं है। तो किस में कहा गया था? केस था उत्तम चंद बनाम SN ललवानी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाली भूखंड को किराएदार को तभी एक खाली भूखंड के किराएदार को तभी बेदखल किया जा सकता है जब भूस्वामी के पास कोई निवास स्थान नहीं हो। ठीक। यदि भूस्वामी किसी वास सुविधा का किराया बढ़ाना चाहता है तो वह बढ़ाने के आशय की सूचना किराएदार को देगा तथा बढ़ा हुआ किराया निम्नलिखित समय की समाप्ति के पश्चात वसूल किया जा सकेगा। कितनी? 20 दिन की समाप्ति के पश्चात सूचना देने के। ठीक। भूस्वामी द्वारा किसी स्थान के भाड़े की वृद्धि की सूचना अभिधारी को किस धारा के अंतर्गत देता है? तो धारा 9 के अंतर्गत देता है। अभिधारीय भूस्वामी किसी स्थान का मानक अवधारण हेतु आवेदन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 10 के अंतर्गत किया जाता है। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी किस धारा के अंतर्गत मानक भाड़े का अवधारण करता है? तो धारा 10 के अंतर्गत है। और अंतरिम भाड़े का प्रावधान कहाँ है? धारा 11 में अंतरिम भाड़े का प्रावधान है। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अधीन मानक किराया तय करने की अधिकारिता किसको है? तो ये रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को ही होगी। ठीक। और भाड़े के बारे में उपबंध अध्याय 2 किसी स्थान के निर्माण पूरा होने तक कितने वर्ष तक? ये हम देख ही चुके हैं, 5 वर्ष तक। और किस धारा में उपबंधित है कि किसी स्थान के पूर्ण होने के 5 वर्ष तक की कालावधि तक भाड़े के संबंध में अध्याय 2 लागू नहीं होगा? तो धारा 4 में कहा गया है।
मानक भाड़े से अधिक भाड़े वसूली योग्य नहीं होता। यह बंद किस धारा में है? तो धारा 6 में है। ठीक। किराएदार की शिकायत पर यदि यह समाधान हो जाए कि भवन स्वामी ने समुचित कारण के बिना किराया स्वीकार करने से इनकार किया है, तो वह भवन स्वामी पर दंड लगा सकेगा। वह कौन है? तो वह भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी है। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निष्कासन के विरुद्ध किराएदार का बचाव समाप्त किया जाता है यदि वह धारा 13 में अपेक्षित कोई राशि जमा या भुगतान करने में त्रुटि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी द्वारा उसकी सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के आधार पर किराएदार के निष्कासन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हो सकेगी। कहाँ? उच्च न्यायालय में। तो रिवीजन कहाँ होगा? हाई कोर्ट में। निष्कासन का यह आधार है कि किराएदार ने अपने उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्थान बनवा लिया है, तभी उपलब्ध होता है, जबकि किराएदारी का उद्देश्य कैसा हो? अनैतिक हो। ठीक। कृषक कारोबार के लिए किसी अनिवासी स्थान के संबंध में भूमि स्वामी निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता के आधार पर अपने किराएदार के विरुद्ध निष्कासन जयपत्र प्राप्त नहीं कर सकता है? तो पत्नी की। ठीक। जबकि वह स्वयं के लिए कर सकता है, विवाहित पुत्री के लिए कर सकता है, वयस्क पुत्र के लिए भी कर सकता है, लेकिन पत्नी के लिए नहीं कर सकता है। एक भवन स्वामी अपने किराएदार व्यय के विरुद्ध स्वयं को सद्भावी आवश्यकता के आधार पर यह निष्कासन हेतु वाद लाता है। वाद के लंबित रहने के दौरान वह वादग्रस्त स्थान को बेच देता है। स्वयं को उस स्थान की स्वयं के लिए सद्भावपूर्वक आवश्यकता है, तो स्वयं को सलाह दीजिए उसे क्या करना चाहिए। वह वाद के में आवश्यक संशोधन कर उसको जारी रख सकता है, या वह व्यय के विरुद्ध 1 वर्ष के अंदर किसी भी आधार पर निष्कासन का वाद नहीं ला सकता है। वह केवल स्वयं की सद्भावी आवश्यकता के विरुद्ध 1 वर्ष के भीतर वाद ला सकता है, या फिर जब तक कोई वाद नहीं लाएगा वह, जब तक कि उसको अपना भवन स्वामी मानने का निर्वाचन न कर ले। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कह रहा है कि वह व्यय के विरुद्ध 1 वर्ष के अंदर किसी भी आधार पर निष्कासन का वाद नहीं लाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किराएदार के निष्कासन का आधार नहीं बन सकता है? तो है व्याधि। ठीक। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित आधारों पर वाद संस्थित किया जा सकेगा, तो सिविल कोर्ट में। ठीक। और अभिधारी के विरुद्ध किसी स्थान से बेदखली का वाद सिविल न्यायालय में संस्थित किए जाने का आधार है, तो क्या है? स्थान खाली भूमि है यदि, और स्थान में ऐसा संनिर्माण जिससे स्थान के मूल्य में सारभूत रूप से कमी हो जाती है, स्थान का सारवान नुकसान, ये सभी शामिल है। अभिधारी की बेदखली के बाद संस्थित करने हेतु आधार हैं कौन कौन से? अभिधारी ने स्थान में न्यूसेंस पैदा कर दी है, या बकाये भाड़े का भुगतान करने की सूचना देने के 2 मास के भीतर संदाय के अवनित नहीं करता है, या फिर भवन का अनैतिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है। तो उपयोग सभी हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किराएदार के निष्कासन का आधार नहीं बन सकता? तो व्याधि नहीं बन सकता। बेदखली का आधार है या है कौन कौन से? भाड़ेदार जो दिए गए स्थान के भूस्वामी को अपने कुटुंब के सदस्य के लिए निवास स्थान के रूप में अधिभोग के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार संबंधित नगर में ऐसे अधिभोग में स्वयं का अन्य निवास स्थान नहीं है, या फिर निवासेतर प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिए गए स्थान के भूस्वामी को स्वयं या पुत्रियों के लिए कारोबार चलाने हेतु प्रारंभ किए जाने हेतु वास्तविक आवश्यकता है। अभिधारी स्वयं को उपकिराएदारी पर भवन को उठा देता है। तो उपरोक्त सब ये ए बी हैं। ठीक है, सी नहीं है। अवशेष किराएदारी का भुगतान नहीं करने के आधार पर किराएदार के विरुद्ध निष्कासन का वाद संस्थित नहीं किया जा सकता जब तक कि मांग सूचना पत्र के निवाह के उपरांत अवसान न हो। कितने? 2 माह का। प्रमाणिक किराया नियत करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतिम निर्णय होने तक अंतरिम किराए को नियत कर सकता है, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 23J के उद्देश्य से कौन भूस्वामी नहीं है? तो किसी किराए सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी, किसी सरकार का कर्मचारी, या फिर विच्छेद विवाह की पत्नी, या फिर विकलांग व्यक्ति। तो इसमें शामिल नहीं है किसी सरकार का कर्मचारी।
एक भवन स्वामी अपने किराएदार व्यय के विरुद्ध स्वयं को सद्भावी आवश्यकता के आधार पर निष्कासन हेतु वाद लाता है। वाद के लंबित रहने के दौरान वादग्रस्त स्थान स को बेच देता है। स को उस स्थान की स्वयं के लिए सद्भावपूर्ण आवश्यकता है तो स को सलाह दीजिए उसे क्या करना चाहिए। तो वह व्यय के विरुद्ध 1 वर्ष के अंदर किसी भी आधार पर निष्कासन का वाद नहीं ला सकता। सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी द्वारा उसकी सद्भावपूर्ण आवश्यकता के आधार पर किराएदार के निष्कासन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हो सकेगा। कहाँ? तो ये हाई कोर्ट। ठीक, उच्च न्यायालय में रिवीजन होगा। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी किससे अनिम्न पद का व्यक्ति होगा? तो ये डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पद का व्यक्ति होगा। जहाँ किसी किराएदारी की बेदखली का आदेश धारा 12 उपधारा 1 के खंड ई में विनिर्दिष्ट आधार पर दिया गया है, वहाँ भूस्वामी क्या करेगा? कितनी अवधि के अवसान के पूर्व उसका कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा? 2 माह के। ठीक, जहाँ किसी भूस्वामी ने कोई स्थान अंतरण द्वारा अर्जित किया हो, वहाँ धारा 12 उपधारा 1 के खंड ई या एफ में विनिर्दिष्ट आधार पर बेदखली के लिए कोई वाद तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि 1 वर्ष की कालावधि न बीत जाए। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील किसे होगी? तो ये जिला न्यायालय को होगी। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के प्रयोजन से परिवार का सदस्य कौन नहीं है? तो ये अविवाहित बहन नहीं है। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अस्तित्व में आने के पूर्व की लंबित कार्यवाही पुराने अधिनियम के अनुसार ही निपटाई जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को कहाँ भेजना होगा? तो विधानसभा के लिए भेजना होगा। स्थान से अभिप्रेत है कोई भवन या किसी भवन का भाग, चाहे वे नैवासिक हो या अनावासिक, और उसके अंतर्गत नहीं आता या आती है। तो क्या नहीं आता? कोई ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा रही हो। किसी अभिधारी के विरुद्ध किसी स्थान से उसकी बेदखली के लिए वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है कि अभिधारी ने उससे वैध रूप से वसूली योग्य भाड़े के समर्पण बकाये के लिए मांग की सूचना भूमि स्वामी द्वारा उस पर विहित रीति से तामील किए जाने की तारीख से कितने दिन के? 2 माह के भीतर न तो संदाय किया है और न ही निवेदित ही किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12(1) के अंतर्गत निष्कासन के लिए वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया जाता है कि वह उस स्थान उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह भाड़े पर दिया गया था युक्तियुक्त हेतु के बिना वाद के फाइल किए जाने की तारीख के अविहित पूर्ववर्ती तो कितने 6 माह के लगातार कालावधि तक उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जहाँ किसी अभिधारी की बेदखली के लिए कोई आदेश भूस्वामी के स्वयं के निवास स्थान के रूप में अधिभोग के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाता है, वहाँ भूस्वामी उसका कब्जा कितने आदेश की तारीख से 2 माह के कालावधि तक अवसान होने के पूर्व हकदार न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई भी अभिधारी भूस्वामी की लिखित सम्मति के बिना भवन के किसी भाग को भाड़े पर नहीं देगा। धारा 16 में किन दशाओं में भाड़ेदार बन जाएगा? जब भाड़ेदार को निष्कासित करने के लिए किराएदार के साथ पक्षकार न बनाया गया हो। अधिकार तथा पुनः प्रवेश के लिए पुनः कब्जे की प्राप्ति किस धारा में है? धारा 17 में है। भाड़ेदार को पुनः कब्जा किन आधारों पर मिलेगा? तो उस स्थान को रिक्त कराने के 2 माह में भवन स्वामी यदि कब्जे में न ले ले और वास्तविक कारण के किसी अन्य व्यक्ति को उस स्थान को कब्जा सौंपे। यदि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12 की उपधारा 1 के खंड 6 या खंड GH में विनिर्दिष्ट आधारों पर किए आदेश में विनिर्दिष्ट की गई मरम्मत या निर्माण या पुनर्निर्माण का कार्य विनिर्दिष्ट की गई तारीख के कितने 1 माह के भीतर प्रारंभ नहीं करता है, तो इस संबंध में आवेदन दिए जाने पर न्यायालय भूस्वामी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह अभिधारी को इस स्थान या उसके भाग को अधिभोग को दे दे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।